मैं उनके घर जाती रही थी काम करने के लिए। उसकी दोस्त थी बीवी मेरी, कहने लगे कि तुम ना यहाँ काम कर लिया करो। मैं काम करने जाती थी तो वो क्या नाम था, उन लोगों ने कुछ चीज़ बात बाहर से मंगवाई, वो मुझे उसमें कुछ मिला के दिया। उसमें मिला के मैं उसके बाद मुझे होश नहीं थी। मुझे होश आई तो मेरे तर पे कपड़े नहीं थे। होश आया, आपने देखा कि आपके कपड़े नहीं थे, घर में उस टाइम कोई नहीं था या वो लड़का वहाँ पे मौजूद था? लड़का मौजूद था। मैं रोई उसके आगे कि तुमने ये क्या किया, मैं बताऊंगी सबको। उसने मुझे तस्वीरें दिखाई, कहता तो मेरे पास तस्वीरें हैं, अगर तुमने किसी को बताया तो तुम्हारी तस्वीरें नेट पे चाड़ दूंगा, तुम्हारे घर वालों को दिखा दूंगा। तो इसलिए फिर मैं वो मुझे ब्लैकमेल करता रहा, मुझे बुलाता रहा, तो मुझे बुरा भला करता रहा, खुद भी किया, खुद किसी से भी करवाता रहा। आपने अपनी फैमिली को नहीं बताया? आपने फैमिली को ना बताने की वजह क्या थी? वो मुझे धमकाता था, वो मुझे ना डराता था, कहता था तुमने अगर बताया तो तुम्हें मारूंगा, तुम्हें मार दूंगा। वो दूसरा जो एक और लड़का था ना, वो कहता था मैं पुलिस वाला हूँ, अगर तुमने किसी कुछ बताया तो मैं तुम्हारे ना कुछ भी तुम्हारे ऊपर डाल के चरस या पाउडर वगैरह डाल के तुम्हें जेल के अंदर कर दूंगा। हॉस्पिटल जब आप चेकअप के लिए गई हैं, उन्होंने अल्ट्रासाउंड करने के बाद बताया कि 3 माह गुजर चुके हैं। हाँ जी, हामला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कदीर ख़ान और इस वक्त मेरे साथ जो फैमिली मौजूद है, इस बच्ची को घर में बुलाया जाता है काम करवाने के लिए। काम करवाने के बहाने बुलवा कर उसके साथ पहले नौजवान जो था वो ख़ुद इसको ज़्यादती का निशाना बनाता रहा, उसके बाद अपने दोस्तों को बुलवा के इसको ज़बरदस्ती ज़्यादती का निशाना बनवाता रहा। जब इसने इनकार किया तो इसको ये दिखाया कि आपकी हमारे पास तस्वीरें मौजूद हैं जो कि बरना हालत में आपकी तस्वीरें बनाई गई हैं। इनको नशा आवर चीज़ें देकर, पहली दफ़ा नशा आवर चीज़ें देने के बाद जब इसके साथ ज़्यादती की गई तो उस टाइम पे तस्वीरें बनाई गई, वीडियोस बनाई गई ताकि इसको बाद में ब्लैकमेल किया जाए। बच्ची ने माँ को इसलिए नहीं बताया कि घर में रौला पड़ेगा और इज़्ज़त ख़राब होगी। अपनी इज़्ज़त बचाते हुए उनकी बातें मानती रही और आखिरकार घर में बताना पड़ा। आखिरकार वजह क्या थी सारी जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सना। मुझे बताएं क्या हुआ, कौन लोग थे, कैसे आपको बुलाया, कैसे आपको ज़्यादती का निशाना बनाते रहे? मैं उनके घर जाती रही थी काम करने के लिए। उसकी दोस्त थी बीवी मेरी, तो वो कहने लगे कि तुम ना यहाँ काम कर लिया करो। मैं काम करने जाती थी तो वो क्या नाम था, उन लोगों ने कुछ चीज़ बात बाहर से मंगवाई, वो मुझे उसमें कुछ मिला के दिया। उसमें मिला के मैं उसके बाद मुझे होश नहीं थी। मुझे होश आई तो मेरे तर पे कपड़े नहीं थे। उनके घर में उस टाइम कोई नहीं था जिस टाइम आपको कोई चीज़ पिलाई गई है, या उनके घर में उसकी वाइफ, उसके आपके अलावा और भी कोई मौजूद था, ख़वातीन वगैरह? कोई भी नहीं थी। आप अकेली थी? जी। अच्छा, काम क्या करती थी वहाँ पे? जूतियों का काम करते थे। अच्छा, क्या हुआ जब आपको होश आया, आपने देखा कि आपके कपड़े नहीं थे, तो घर में उस टाइम कोई नहीं था या वो लड़का वहाँ पे मौजूद था? लड़का मौजूद था। अच्छा। तो वो मैं रोई उसके आगे कि तुमने ये क्या किया, मैं बताऊंगी सबको। उसने मुझे तस्वीरें दिखाई, कहता तो मेरे पास तस्वीरें हैं, अगर तुमने किसी को बताया तो तुम्हारी तस्वीरें नेट पे चाड़ दूंगा, तुम्हारे घर वालों को भी दिखा दूंगा। तो इसलिए फिर वो मुझे ब्लैकमेल करता रहा, मुझे बुलाता रहा, तो मुझे बुरा भला करता रहा, खुद भी किया, खुद किसी से भी करवाता रहा। कितना अरसा खुद पहले करता रहा, उसके बाद अपने दोस्तों को बुलवा के भी करवाता रहा? कुछ अर्से हफ्ता देर उसने खुद किया है। आपने अपनी फैमिली को नहीं बताया? आपने फैमिली को ना बताने की वजह क्या थी? वो मुझे धमकाता, तो वो मुझे ना डराता था, कहता था तुमने अगर बताया तो तुम्हें मारूंगा, तुम्हें मार दूंगा। वो दूसरा जो एक और लड़का था ना, वो कहता था मैं पुलिस वाला हूँ, अगर तुमने किसी कुछ बताया तो मैं तुम्हारे ना कुछ भी तुम्हारे ऊपर डाल के चरस या पाउडर वगैरह डाल के तुम्हें जेल के अंदर कर दूंगा। बेशर्मी चेक करें कि पुलिस मुलाजमीन वहाँ आते रहे हैं और आके इनको ये डराते धमकाते रहे हैं कि अगर आपने शोर शराबा किया तो आप पे मुनशियात के पर्चे डाल देंगे, आपको मुख्तलिफ़ वारदातों पे आपको मुलव्वस करके आप पे मुकदमा दर्ज करवा के आपको जेल भिजवा दिया जाएगा। माँ जी, जब आपको पता चला, आपको बच्ची ने क्या बताया और उसके बाद आपने क्या किया? मेरे को जब बताया था, माँ जी मेरे को ऐ हो गया मेरे ना, चाहे मुझे मार लें तो चाहे जा मुझे रख लें। जे मैं मारती तां भी मैं बदनाम थी, ना मारती तां भी बदनाम थी। मार के भी थाने जाना ही, जिंदा भी थाने जाना सी। मैं इन्हू हॉस्पिटल लैके गई हाँ, उन्होंने मैनू दसिया इतने माँ हो गए ने, तो मुझे तो कोई होश नहीं है। हॉस्पिटल जब आप चेकअप के लिए गई हैं, उन्होंने अल्ट्रासाउंड करने के बाद बताया कि 3 माह गुजर चुके हैं। हाँ जी, हामला है। ठीक है। हाँ जी।
उसके बाद आपने 15 पे कॉल की या थाने खुद गए हैं? मैंने 15 में कॉल की है। उसने बोला भी तुसी उत्थे थाने जाओ। जी। मैं थाने गई हाँ, उन्होंने मेरी दरखास्त नहीं फड़ी है। क्या कहे, दरख्वास्त ना लेने की वजह क्या थी? दरखास्त लई है, पहले मुंशी को लिखाई है, उन्हें पता नहीं किधर कर देती है। फिर मैं गई हैं, फिर लिखाई है, फिर पता नहीं गैप कर इसका मतलब पुलिस भी उनके साथ इन्वॉल्व थी, जो बार बार आपकी दरख्वास्तें गायब करने की कोशिश करती रही, यही कोशिश करती रही कि किसी तरीके से आप वापस चले जाएं, मुकदमा दर्ज ना करवाएं। हाँ जी ऐसी ही थी। फिर मैनू किसी मुलाजम है ਜਾਂ मुंशी है, उन्हें मैंने भेजा थानेदार को। उन्हें मैं सारिया गल्लां गुल्लां उन्होंने कीतियां ने। उन्हें जो कुछ भी लिखिया मैनू अजे तक उन्होंने कोई चीज़ नहीं दी है। मैं जान मेरा मसला इन्ना नहीं जानती। FIR हो गई है? आंदे ने पर्चा हो गया, अगों मैनू कोई चीज़ नहीं दी उन्होंने। कोई इसका मतलब है कि FIR हुई नहीं। अगर FIR हुई होती तो आपको जारी बात है FIR की कॉपी तो मिलनी थी। नहीं मुझे कोई चीज़ नहीं दी। मैंने मांगी भी थी। अजय तो लगता हफ्ता तो हो ही गया है। हफ्ते से ज़्यादा का टाइम गुजर गया है और अभी तक यही नहीं फैमिली को पता कि हमारी FIR भी दर्ज हुई है या नहीं। पुलिस ने कोई डिमांड की आपसे कि आप पैसे दें, आपका काम करते हैं, मुलजमों को गिरफ़्तार करते हैं? नहीं देखो, झूठ तो झूठ ही है, सच है सच है। मैं भी उस थानेदार ते जो जुल्म कमावा नहीं, गलत गल है। उन्हें मेरे पैसे से कुछ नहीं किया। मैं आप ही अपनी मर्जी से जोड़े थोड़े बहुते दी, क्योंकि मुँह थोड़ा जहा बंद हो तो वो सुन लेंदे ने। तो लेकिन दूसरे उतले पुतले मेरे को पैसे मंगते रहे ने। रात भी मेरे को मंगते सी 2 पैसे। मैं क्या मेरे को पैसे कौन लोग क्यों पैसे किस चीज़ के मांगते हैं? आप मजलूम हैं, आप मुद्दई हैं, मुलजमों से पैसे लें अगर उन्होंने लेने तो आप तो पहले ही मुतासरीन में हैं। वो कह रहे ने साढ़े को पैसे ले जाते हैं, वो घर वाले बता अच्छा, दूसरी पार्टी की बता रही है कि हम पुलिस को पैसे खिला रहे हैं इसलिए आपका कोई केस का कुछ नहीं बन रहा। आपने कितने पैसे खिला दिए? ऐसे 14-15 हज़ार रुपये। 15,000 रुपया कोई थोड़ी अमाउंट नहीं होती कि 15,000 रुपया आपने भी खिला दिया है और दूसरी पार्टी से वो पैसे खाते जा रहे हैं, लेकिन किसी का काम नहीं। 20,000 रुपया एक मेरा ये लै गए ने मेरे को खो के। इन्होंने बंदे पवाए तो मेरे को पैसे लै गए ने खो के। 20,000 रुपया लै गए ने। मुसलमान पार्टी ने किया या पुलिस ने किया? नहीं वो मुलजम वाले ने किया है। मुसलमान पार्टी। हाँ जी। अभी आपका केस किसके पास चल रहा है? एक नाजम है। नाज़िम नाम का कोई थानेदार है? हाँ इंस्पेक्टर। अभी क्या कहते हैं? अभी तो कुछ भी नहीं मेरी सुनते है कोई नहीं। मैं क्या मैं बच्ची के मैं कुंवारी बच्ची है तो मैं अबॉर्शन करवा कहते ने अबॉर्शन नहीं करवाना, जो करवाएगी तुम भी अंदर हो जाएंगी तो इत्थे भी हो जाएंगी, यह बच्ची भी हो जाएगी, तुहाडे दोवां ते पर्चा हो जाएगा, तो ठाणे जाओगे। यह धमकियां मैंने ला रहे ने। ये कौन लगा रहा है? वही पुलिस वाले? पुलिस वाले लगा। अच्छा, पुलिस वाले आपको धमकियां भी लगा रहे हैं कि अबॉर्शन भी नहीं करवाना और सैंपल भी नहीं करवा रहे। जारी बात है जब तक सैंपल नहीं होंगे, सैंपल होंगे तो उसके बाद अबॉर्शन हो जो मर्जी। हाँ फिर कहते ने मैं गई हाँ बच्ची छड़ जा इत्थे, तू चल जा थाने च, बच्ची ਤੁਹਾਡੀ रहेगी, पर्चा कुड़ी ते भी होएगा। किस चीज़ का? ये रजामंदी से काम की है। मैं क्या ਤੁਹਾਡੀ बच्ची नहीं है, मेरी बच्ची है। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਰਜਾਮੰਦੀ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੀ। मैं क्या ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੋਲਡ ਦੇ ਦਿਓ तो फिर मैं मान जानी, मैं सारा कुछ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟ देनी, मैं नहीं गल करांगी कोई भी। जी, आपने सारी बात सुनी है। पुलिस खुद ही इनको डराने धमकाने की कोशिश कर रही है। पुलिस ये चाह रही है कि इनकी FIR भी दर्ज ना हो और इनको ऐसे ही डरा धमका के वापस भिजवा दिया जाए। जैसे कि आपने सारी बात सुनी है, इनका कहना है कि बच्ची को ज़बरदस्ती वहाँ पे रखने की कोशिश की गई कि इसको हम जाने नहीं देंगे, ये अब यहाँ पे रहेगी और इस पर भी FIR दर्ज होगी। सारा डराने धमकाने की वजह क्या है? क्योंकि आपको खुद ये बता रहे हैं कि दूसरी क्या होगा, बच्ची तो पर्चा आएगा, बच्ची भी अंदर जाएगी। कि वो इसीलिए इनको डरा रहे हैं कि अगर आप अपनी बच्ची को सेव रखना, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बच्ची अंदर ना जाए तो बच्ची को आप ले जाएं और कोई दरख्वास्त ना दें। किस चीज़ का? मुझे डर है पुलिस वाले से भी, तो इन्ना से भी। मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती, मैं बच्ची को ही रहनी है भी किसी टाइम कोई भी ये रल मिल के बच्ची ना मेरी उठा के लै जाना। वो फिर मैंने बार बार पूछ, हाँ जी बार बार पूछते बच्ची कित्थे है, बच्ची कित्थे है। मैं बोल रही हूँ बच्ची मेरे कोल ही है, वो मैंने बार बार पूछते ने। ये बच्ची को उठाने की भी धमकियां लगा रही हैं। फैमिली है अपनी जान बचाने के लिए दर बदर की ठोकरें भी खा रही हैं और इंसाफ के लिए भी जा रहे हैं, लेकिन पुलिस ताहाल इनको इंसाफ नहीं दे रही। सिख साहब ने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने की।